वेलकम बैक टेंथ क्लास आप पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं 3 एक्टिविटीज इन इंडियन इकोनॉमी। टुडे वी स्टडी अबाउट अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों, इस सेक्टर्स में हम डिस्कशन करेंगे वर्कर्स की कंडीशन के बारे में। जो वर्कर्स वर्क करते हैं और उनका जीडीपी में जो योगदान होता है, उनकी वर्क करने की क्या कंडीशंस हैं, वो किस जो है माहौल में, कैसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं। कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। प्राइवेट ऑफिसेज, प्राइवेट फैक्ट्रीज या शॉप वगैरह जो होती हैं उनमें काम करते हैं लोग, है ना, जॉब करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कितना इन दोनों की कंडीशन में, वेजेस में और कितना इनकी फैसिलिटीज़ में जो है आप अपने आसपास भी देखते हो कि गवर्नमेंट जॉब एंड बिना गवर्नमेंट जॉब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो वही बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंट बच्चों हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फॉर वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जॉब सिक्योरिटी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंफर्म होती है, बिना किसी रीज़न के एम्प्लॉयज़ जो होता है उसको एम्प्लॉयर नहीं हटा सकता, उसको अल्टीमेटम दे के या किसी रीज़न के थ्रू ही किसी भी वर्कर को हटाया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे ही हम अल्टीमेटली बोल दें कि आप कल से जॉब पे मत आइए, है ना, ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। तो इस तरह से एम्प्लॉय जो होता है अपनी जॉब सिक्योरिटी एंजॉय करता है। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड है, दिस सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि लाइट है, बैंक है और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस इनमें चलता है, जैसे कि इनका पीएफ वगैरह और जो रिटायरमेंट की एज है और भी गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सब इसमें फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। थर्ड है, वर्कर्स इन दिस सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। इसमें वर्कर्स के घंटे जो है फिक्स होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। अगर गवर्नमेंट ने फिक्स आवर किए हुए हैं 7 घंटे या 8 घंटे, 6 घंटे, तो उतने ही देर वर्कर्स को वर्क करना पड़ता है। अदरवाइज एक्स्ट्रा पेमेंट गवर्नमेंट वर्कर्स को पे करते हैं। अगर 1 घंटा 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वर्कर्स, तो वो पेमेंट जो है गवर्नमेंट उन्हें पे करती है। तो फिक्स आवर जो है वर्क करते हैं वर्कर्स। नेक्स्ट है, वर्कर्स गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स लाइक पेड लीव, पीएफ, पेंशन और मेडिकल लीव और जो है मेडिकल लीव। और इसके अलावा जो भी अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पेड लीव मीन्स अगर छुट्टी ले लेने के बाद कुछ ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी लीव मिलती है कि उन छुट्टी ली जाए किसी ज़रूरी वर्क के लिए, तो उसमें उनको पेंशन जो है पेड किया जाएगा। पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, जो कि सैलरी में से कुछ हिस्सा कटता है और कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाती है। पीएफ फंड जो कि गवर्नमेंट सर्विस में फिक्स होता है, हर वर्कर्स को मिलता है। पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, सैलरी का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ये सब फैसिलिटीज बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ऑर्गेनाइज, अब पढ़ेंगे अनऑर्गेनाइज्ड। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड। काफ़ी कंपनियां रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती तो हैं स्टूडेंट्स, बट उनको फॉलो नहीं किया जाता, है ना। वर्कर्स को अपनी इच्छा से किसी टाइम भी अगर जॉब पे रख लिया, उनका काम पसंद नहीं आया तो कल से मना कर दी, तो इस तरह से उनका कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती और ना ही जॉब के कुछ फिक्स रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। और जो एम्प्लॉय होता है, जो उनको एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉय को अपने पास रखता है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही जो है जॉब पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। सेकंड, जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर।
रेगुलर नहीं होती हैं, किसी को उनके वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे कोई भाई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, जितने दिन उनका काम चलता है, साल में 6 महीने चला, 7 महीने, 8 महीने, उतने दिन तो किसी एम्प्लॉय को उन्होंने अपने पास जो है काम पर रखा, बाकी अदर जो है टाइम में उनको मना कर दी। और उनके जो वेजेस होते हैं, जो मेहनताना होता है, कम से कम रखने की कोशिश करते हैं कि उनके काम ज़्यादा लिया जाता है और जो वेजेस हैं वो कम रखी जाती हैं। अधिकतर यही होता है। लोग जो पेड होते हैं वो लोग। थर्ड है, देयर आर नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम। अगर ज़्यादा जो एम्प्लॉयर है उसने 8 घंटे अगर फिक्स किए हैं, 8 घंटे से ज़्यादा 9 या 10 घंटे भी अगर एम्प्लॉय वर्क करता है, कानून नहीं है कि ओवर टाइम का कुछ उसे पैसा दिया जाए। तो इसमें ओवर टाइम जो है फिक्स आवर्स नहीं होते हैं, है ना, फिक्स आवर्स नहीं होते। अपनी इच्छा से जो एम्प्लॉयर होता है वो वर्क कराता है एम्प्लॉय से। फोर्थ है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। सिक्योर नहीं है। आपकी जितने दिन आपने ड्यूटी की, आपने जितने दिन जॉब की, उतने दिन की पेमेंट हो जाती है। पेंशन वगैरह का इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। 5 है, वर्कर्स आर नॉट गिवन अदर बेनिफिट्स लाइक पेंशन, मेडिकल लीव, पीएफ वगैरह, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल लीव या अदर जो भी बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को प्राप्त होते हैं, ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता, बिकॉज वो कोई प्राइवेट कंपनीज या शॉप वगैरह होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने देखा इन दोनों में कितना डिफरेंट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आप इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में, लर्न करेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। गवर्नमेंट को इनकी सिक्योरिटी भी कंफर्म करनी चाहिए और पीपल को इतना चांस देना चाहिए कि वो अपने वर्क का पूरा जो है बेनिफिट ले सके। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, गुड डे।